हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम कैथरीन मैन्सफील्ड की शॉर्ट स्टोरी ब्लिस की समरी को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं और इसके बाद फिर हम इसके एनालिसिस को भी समझेंगे। ब्लिस का मतलब होता है खुशी। तो ये जो शॉर्ट स्टोरी है वो एक मॉडर्निस्ट शॉर्ट स्टोरी है, यानी इसमें मॉडर्न एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया है कैथरीन मैन्सफील्ड ने। तो जैसे मॉडर्न ज़माने में लोग खुश रहने का नाटक करते हैं, एक बाहरी चेहरा लगा लेते हैं, एक मुखौटा लगा लेते हैं अपने चेहरे पर, लेकिन वो अंदर से खुश नहीं होते। इस बात को उन्होंने इस शॉर्ट स्टोरी के ज़रिए हमें बताया है और ये सबसे पहली बार पब्लिश हुई थी 1918 में और इंग्लिश रिव्यू में अगस्त 1918 में ये पब्लिश हुई थी और उसके बाद ब्लिस एंड अदर स्टोरीज नाम की बुक में भी इसे रीप्रिंट किया गया था। अब चलिए हम लोग इस शॉर्ट स्टोरी की समरी को अच्छे तरीके से समझते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत होती है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि बर्था यंग नाम की एक औरत है और उसका हस्बैंड है हैरी, जो अपने गेस्ट को बुला रहे थे घर पे क्योंकि उन्होंने एक डिनर पार्टी रखी हुई थी। और हम देखते हैं कि जो बर्था है वो बहुत ज़्यादा खुश थी, या कह सकते हैं खुश होने का दिखावा कर रही थी। जैसे-जैसे पार्टी पास आ रही थी, पार्टी होने का समय शुरू होने वाला था, वैसे ही वो और ज़्यादा खुश होती जा रही थी। तो हमें दिखाया जाता है कि उसकी जो मेड है, उसकी जो सर्वेंट है, उसने एक फलों से भरी हुई एक ट्रे तैयार की है, जिसे बर्था अरेंज करने वाली थी टेबल पे। फिर हम देख सकते हैं कि एक सर्वेंट है, यानी कि जो नैनी है, वो बच्चे को फीड कर रही होती है, बेबी को पिला रही होती है दूध वगैरह। और बर्था बाद में अपनी बेबी को ले लेती है। तो जो नैनी है रिलक्टेंटली, यानी ना चाहते हुए भी बर्था को बेबी देती है और तब बर्था अपनी डॉटर के साथ एक कनेक्शन महसूस करती है और उसे ऐसा लगता है कि इस चीज़ से उसे और ज़्यादा खुशी आ रही है। और उसके बाद फिर उसे अपने हस्बैंड का एक फ़ोन कॉल आता है और उसका हस्बैंड बताता है कि वो देर से पहुँचेगा घर। और उसके बाद फिर बर्था सोचने लग जाती है कि उस शाम उनके घर पार्टी के लिए कौन-कौन आने वाले हैं। तो एक कपल मिस्टर एंड मिसेस नॉर्मन नाइट, जो कि बर्था और हैरी के काफ़ी अच्छे दोस्त थे, वो लोग आ रहे थे। फिर एक एडी वारन नाम का एक न्यूरोटिक एंड सॉट आफ्टर राइटर, यानी कि वो एक राइटर था एडी नाम का, जो कि काफ़ी न्यूरोटिक यानी बेकार की चीज़ों के लिए परेशान हो जाता था। लेकिन बहुत सारे लोग उससे चीज़ें लिखवाया करते थे, तो वो सॉट आफ्टर राइटर था। और एक पर्ल नाम की लड़की भी उस पार्टी में आने वाली थी। तो वो जो पर्ल नाम की लड़की थी, वो एक अजीब-सी मिस्टीरियस काइंड ऑफ वुमन थी, जिसे बर्था क्लब में मिली थी और बर्था को तब से ही वो पर्ल जो थी वो पसंद आने लगी थी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सेम जेंडर लाइकिंग को दिखाया गया है इस शॉर्ट स्टोरी में। और उसके बाद फिर बर्था अपने ड्राइंग रूम के कुशन्स वगैरह को प्रिपेयर करने लगती है, ठीक तरीके से रखने लगती है। बर्था रिकॉल्स हाउ हैरी हैज डिक्लेयर्ड दैट ही फाइंड्स पर्ल डल, और उसके बाद फिर उसे याद आता है कि कैसे उसके हस्बैंड हैरी ने कहा था कि उसे तो पर्ल बहुत डल लगती है, अच्छी नहीं लगती है। तो फिर भी बर्था को ऐसा लगता है कि पर्ल के अंदर और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ होंगी जिसे हमें अभी एक्सप्लोर करना बाकी है। और उसकी ये जो ब्लिस यानी खुशी की जो फीलिंग है वो बढ़ती जाती है, जैसे वो कुशन्स को हग करती है, गले लगाती है। और उसके बाद वो बालकनी से एक पियर ट्री, एक पियर यानी जो फल होता है पियर, उसका एक पेड़ लगा हुआ था गार्डन में और उसको वो हमेशा अपनी बालकनी से देखा करती है। और वो जो पियर का पेड़ है वो उसे, यानी नाशपाती का जो पेड़ है वो उसे एक सिंबल लगता है अपनी खुद की जिंदगी का, यानी वो जो पियर ट्री है वो उसका ही या उसकी जिंदगी का एक सिंबल है इस स्टोरी में, ऐसा वो मानती थी। शी लिस्ट टू हरसेल्फ सम ऑफ द मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ हर लाइफ शी इज ग्रेटफुल फॉर। उसके बाद वो उन सारी चीजों को याद करने लगती है उसकी जिंदगी के, जिसके लिए वो ग्रेटफुल है। और उसे ऐसा लगता है कि उसने जो आउटफिट कपड़े पहन रखे हैं वो भी उस पेड़ की तरह ही है। उसके बाद डिनर पार्टी के लिए गेस्ट आने लगते हैं और हम देख सकते हैं कि मिस्टर और मिसेस नॉर्मन नाइट एक दूसरे को कुछ ना कुछ पेट नेम्स या निक नेम्स से बुला रहे होते हैं। और जो एडी है वो अपनी टैक्सी के बारे में कंप्लेन कर रहा होता है और बर्था उनके आउटफिट्स, उनके कपड़े वगैरह देख रही होती है। और आखिरकार फिर पर्ल आती है वहां पर और बर्था उसका हाथ पकड़कर उसे डाइनिंग रूम में ले जाती है और उसे पर्ल के साथ एक बहुत ही इंटीमेसी, या कह सकते हैं एक बहुत ही गहरा संबंध महसूस हो रहा होता है।
विथ एवरीवन प्रेजेंट द मील बिगिंस। और अब क्योंकि सब लोग आ गए थे तो खाना पीना शुरू होता है और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दिए जाते हैं। खास तौर पे बर्था को कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है कि तुमने तो बहुत अच्छा खाना बनाया, और लोग थिएटर वगैरह के बारे में डिस्कस करने लग जाते हैं। और तब बर्था को और ज्यादा खुशी होती है, डिलाइटिंग इन द कंपनी शी हैज चोजन। तो जिन गेस्ट के साथ वो बैठी थी उनके साथ बैठकर उसे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। और वो फिर से अपने पियर ट्री के बारे में सोचने लगती है कि कैसे चांदनी में, यानी कि रात में चांद की रोशनी में गार्डन में वो पियर ट्री कितना सुंदर लग रहा होगा। और फिर से उसे पर्ल के साथ एक बहुत ही गहरा संबंध या बहुत ही एक गहरा कनेक्शन महसूस होने लगता है। शी इज समहाउ श्योर दैट पर्ल मस्ट बी फीलिंग द सेम। और उसे ऐसा लगता है कि शायद पर्ल भी मेरे बारे में ऐसा ही महसूस करती होगी। और डिनर के बाद फिर जब पर्ल पूछती है बर्था से कि क्या तुम्हारे पास कोई गार्डन है, तब बर्था जो है वो उसे गार्डन दिखाने के लिए खिड़की के पास लेकर जाती है, और यह पर्दे को हटाकर वो उस पियर ट्री को भी दिखाती है। और उस तरीके से वो जो दोनों औरतें वहां खड़ी होकर पियर ट्री की सुंदरता को देखती हैं और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की, खुश रहने की कोशिश करती हैं। लेकिन तभी वो जो मोमेंट है वो खत्म हो जाता है, और फिर से वो दोनों जो हैं ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं, यानी बाकी गेस्ट को ज्वाइन करते हैं और कॉफी सिगरेट्स वगैरह वो लोग पीने लग जाते हैं और बाकी लोगों से बातचीत करने लगते हैं। और बर्था सोचने लगती है कि पता नहीं क्यों उसका हस्बैंड पर्ल के साथ इतना रूड है, जबकि पर्ल तो इतनी अच्छी है। और फिर वो रियलाइज करती है बर्था कि बहुत जल्दी ये पार्टी जो है खत्म हो जाएगी और उसे अपने हस्बैंड के साथ अकेले रह जाना होगा। और लेकिन अपनी ज़िंदगी में पहली बार वो उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसे अपने हस्बैंड के लिए बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, डिज़ायर महसूस करती है वो अपने हस्बैंड के लिए। और जैसे-जैसे गेस्ट निकलने लगते हैं उसके घर से ट्रेन और टैक्सी वगैरह पकड़ने के लिए, उसका हस्बैंड हैरी जो है वो पर्ल को उसका कोट पहनाता है और उसे हॉलवे की तरफ ले जाता है। और बर्था इस बात को अप्रिशिएट करती है कि जो हैरी है वो पर्ल का ध्यान रख रहा है, क्योंकि पहले उसने बहुत ही बस्कनेस, यानी कि बहुत ही बुरी तरीके से पर्ल के साथ वो पेश आया था। एज शी टर्न्स हर हेड टू पियर डाउन द हॉलवे, और जैसे ही वो हॉल की तरफ झुककर देखने लगती है बर्था, वो देखती है कि पर्ल और हैरी जो हैं उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया हुआ है। और वो लोग एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं कि कैसे वो लोग अगले दिन मिलने वाले थे। तो यहाँ हमें समझ में आता है कि पर्ल और हैरी का एक अफेयर चल रहा होता है। नॉट नोइंग दे हैव बीन स्पॉटेड, तो उनको नहीं पता होता है कि बर्था ने उनको देख लिया है। और पर्ल वापस आती है ड्राइंग रूम में बर्था को बाय कर कहने के लिए, और वो फिर से पियर ट्री के बारे में बात करती है। अनसर्टन अबाउट द फ्यूचर, अब बर्था को अपने फ्यूचर के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है कि उसके अब फ्यूचर में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा। पता नहीं उसके हस्बैंड के साथ उसका डाइवोर्स हो जाएगा, उस क्योंकि उसके हस्बैंड का अफेयर चल रहा था। वो बिल्कुल अनजान है, उसे नहीं पता उसके भविष्य में क्या होगा। लेकिन फिर भी वो गार्डन की विंडो के पास भागते हुए जाती है, ताकि फिर से वो अपने मुखौटे को लगा ले और दुनिया को ये दिखाए कि वो खुश है, जबकि अंदर से वो बहुत डरी हुई थी और अंदर से वो नाखुश थी। लेकिन फिर भी वो गार्डन विंडो के पास जाती है और अपने परफेक्ट पियर ट्री को फिर से देखने लगती है, जो बहुत ही ज्यादा लवली लग रहा था एज यूजुअल। और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। अब चलिए हम लोग इस स्टोरी के एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। तो इस स्टोरी की जो मेन थीम है वो सेक्सुअलिटी ही है, कि कैसे हर कोई अपनी सेक्सुअलिटी को रोक कर रख रहा है, खासतौर पे बर्था। तो रिप्रेस्ड सेक्सुअलिटी इस स्टोरी की मेन थीम है। तो जो बर्था है उसके अंदर सेक्सुअल डिजायर है, सेक्सुअल इंटरेस्ट है, जो वो पर्ल के साथ शेयर करती है। उसे पर्ल जो लड़की होती है उसके लिए उसके मन में सेक्सुअल डिजायर होता है। और वो इस बात को कंफर्म करना चाहती है कि पर्ल भी उसके लिए ऐसा ही महसूस करती है। और इसीलिए वो उसको पियर ट्री दिखाने के लिए ले जाती है, गार्डन दिखाने के लिए ले जाती है। और द इंटेंसिटी ऑफ दीज फीलिंग्स causes बर्था टू मिसअंडरस्टैंड द फ्यू मोमेंट्स दैट द वुमेन स्पेंड टुगेदर लुकिंग एट बर्था's गार्डन। तो जब वो लोग गार्डन को देख रहे होते हैं, तब खास तौर पे बर्था को ये लगने लगता है कि शायद पर्ल भी उसके बारे में ऐसा ही महसूस करती है, तो वो मिसअंडरस्टैंड कर लेती है। जबकि जो पर्ल है वो शायद बर्था के बारे में ऐसा कुछ सोच ही नहीं रही थी, क्योंकि उसका तो उसके हस्बैंड हैरी के साथ अफेयर था। तो बर्था readily admits that she isn't sexually satisfied by her husband। तो वो ये भी बता देती है, एडमिट करती है कि वो अपने हस्बैंड
से सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं है और उसे ऐसा लगता है कि शायद पर्ल उसे सेटिस्फाई करेगी। तो इस तरीके से ये जो थीम है सेक्सुअलिटी की वो इसमें दिखाई गई है। एक और एग्जाम्पल इसमें है इसी थीम का, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि बर्था का हस्बैंड हैरी पर्ल के साथ एक अफेयर कर रहा था। और एक और जो इम्पोर्टेंट थीम है इस स्टोरी में वो है एक रिप्रेस्ड माइंड, कि कैसे हर किसी को एक मुखौटा लगाकर घूमना पड़ रहा है। कोई भी इंसान अपनी एक्चुअल फीलिंग्स को नहीं बोल पा रहा है, अपने आप को रोक कर या दबा कर हर किसी को रखना पड़ रहा है। फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ द स्टोरी बर्था थिंक्स अबाउट द आइडिया ऑफ बीइंग रिप्रेस्ड। तो स्टोरी की शुरुआत से बर्था को ऐसा लग रहा होता है कि उसे दबाया जा रहा है और उसकी जो खुशी है उसे लॉक करके रखा गया है। एट वन पॉइंट ड्यूरिंग डिनर शी फाइंड्स हरसेल्फ ड्रीमिंग अबाउट अ रोमांटिक इंटरलूड विद पर्ल। तो डिनर करते वक्त उसे ऐसा महसूस होता है, वो ऐसा सोचने लग जाती है कि वो पर्ल के साथ किसी एक रोमांटिक एक्सपीरियंस को शेयर कर रही है। तो ये सब चीजें हमें दिखाती है कि कैसे वो अपने आप को आजाद महसूस नहीं कर रही है बर्था, और उसने अपने आप को कहीं ना कहीं दबा कर रखा हुआ है। तो हालांकि उसका दिमाग तो यहाँ वहाँ दौड़ रहा होता है, लेकिन फिर भी वो अपने डिनर गेस्ट के साथ बातचीत कर रही होती है, हंस रही होती है, चैट कर रही होती है और सोच रही होती है कि आई मस्ट लाफ और डाई। तो मुझे हंसना होगा ही, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तो इन अदर वर्ड्स शी हैज टू ऑफर अ प्रेजेंटेबल फ्रंट टू कवर हर थॉट्स। तो इस तरीके से उसे अपने थॉट्स को कवर करने के लिए, छुपा कर रखने के लिए उसे एक प्रेजेंटेबल फ्रंट यानी कि एक प्रेजेंटेबल रहने की जरूरत थी, एक मुखौटा लगाने की जरूरत थी, दूसरों को ये दिखाने की जरूरत थी कि वो बहुत खुश है अपनी लाइफ में, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। और इसीलिए स्टोरी का नाम है ब्लिस यानी कि खुशी। यानी कि आज के मॉडर्न दुनिया में लोग ये दिखावा तो करते हैं कि वो खुश हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। तो यहीं पर ये जो शॉर्ट स्टोरी है उसकी समरी और एनालिसिस खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।